नमस्कार। किसी भी पाठ को शुरू करने से पहले उसका टाइटल क्या है, उसका अर्थ क्या है, वो टाइटल कहता क्या है, कॉन्सेप्ट उसके क्या क्या हैं, ये क्लियर करना बहुत ज़रूरी होता है। जब तक वो चीज़ें क्लियर नहीं होती तब तक आपको पाठ बहुत अच्छी तरह से समझ में आता नहीं है। तो आज हम रासायनिक अपक्रियाएं क्या होती हैं, उनके सामान्य ख्याल से लेकर उनकी परिभाषाएं समझेंगे, उनकी परिभाषा समझेंगे। और मैं कोशिश ये करूँगा कि ये वीडियो देखने के बाद आपको रासायनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं वो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे घरों के अंदर ही और हमारे शरीर में बहुत सारी रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं। सबसे पहले अपने घर में अगर हम देखें तो गर्मियों में अगर आप घर में दूध को खुला छोड़ दें तो दूध दही में बदल जाता है। लोहे का तवा हो, तसला हो, कील हो, आप उसे बारिश के मौसम में खुले में छोड़ दीजिए तो उस पर जंग लग जाती है। अंगूर से अल्कोहल बनता है, यानी अंगूर का किण्वन हो जाता है। भोजन को हम पकाकर खाते हैं। कच्चा भोजन कैसा होता है, और जब उसे पकाया जाता है तो उसमें भी रासायनिक प्रक्रिया होती है। और हमारे शरीर में भोजन के पाचन की क्रिया होती है। हम जब सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं तो वो भी एक रासायनिक प्रक्रियाएं हैं, क्योंकि आपने कई बार ऐसा महसूस किया होगा कि रासायनिक प्रक्रियाओं के बाद जो चीज़ें होती हैं उनके गुणधर्म में परिवर्तन हो जाता है, वो बदल जाती हैं। तो जब हम सांस लेने की प्रक्रिया करते हैं तो हमारे शरीर के अंदर ऊर्जा मुक्त होती है। अगर आपने ज़्यादा खाना खाया हुआ है तो आप जितनी तेज़ी से सांस लेते जाएंगे उतनी ही ज़्यादा ऊर्जा मुक्त होती है और उतना हमें आराम महसूस होता है। तो इस तरह से जो रासायनिक प्रक्रियाएं हैं वो मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक को धीमी और तेज़ रासायनिक अपक्रियाएं कहते हैं और दूसरी को हम प्रतिवर्ती और अप्रतिवर्ती अपक्रियाएं कहते हैं। सबसे पहले हम रासायनिक प्रक्रियाओं की परिभाषा देख लेते हैं कि रासायनिक अपक्रिया क्या होती है। जब एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक या अधिक भिन्न गुण वाले रासायनिक पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। जब एक से अधिक पदार्थ आपस में अंतर क्रिया करके परिवर्तित होते हैं और एक से अधिक भिन्न गुण वाले रासायनिक पदार्थ बनते हैं तो उसे रासायनिक प्रक्रियाएं या रासायनिक अपक्रिया कहा जाता है। रासायनिक अपक्रिया में जो भाग लेने वाले पदार्थ हैं उन्हें रिएक्टेंट या अभिकर्मक कहते हैं, और अपक्रिया के फलस्वरूप जो उत्पन्न होता है पदार्थ उसे उत्पाद कहा जाता है। यानी रासायनिक अपक्रिया में भाग लेने वाले को अभिकर्मक या रिएक्टेंट और बनने वाले पदार्थ को उत्पाद या प्रोडक्ट कहते हैं। लेवाइसिए जो साइंटिस्ट थे उनके समय से ही ये ज्ञात था कि रासायनिक अपक्रिया जो होती है बिना किसी मापने योग्य द्रव्यमान के परिवर्तन के साथ होती है। यानी लेवाइसिए का ऐसा कहना था कि जब कोई रासायनिक प्रक्रियाएं होती हैं तो उन रासायनिक प्रक्रियाओं के अंदर आपको पदार्थों के द्रव्यमान मापने की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि द्रव्यमान परिवर्तन बहुत कम होता है जिसे मापना कठिन है। यानी द्रव्यमान में बहुत ज़्यादा कोई परिवर्तन फर्क पड़ता नहीं है।
ऐसा लेवाइसिए के समय से ही ज्ञात था। इसको ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहा जाता है। यानी रासायनिक अपक्रियाओं के दौरान अभिकर्मक और उत्पाद के द्रव्यमान में कोई भी फर्क पड़ता नहीं है। इसे ही द्रव्यमान संरक्षण का नियम कहते हैं। अर्थात किसी रासायनिक क्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है और ना ही बनता है, केवल पदार्थों का परिवर्तन होता है। रासायनिक अपक्रिया में ना तो द्रव्यमान नष्ट होता है और ना ही बनता है, केवल क्या होता है, पदार्थों का परिवर्तन होता है। अब हम देखेंगे रासायनिक अपक्रियाएं मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक को धीमी और तीव्र अभिक्रियाएं कहते हैं। जैसे सामान्य ताप पर जो दूध हम रखते हैं घर में, वो कुछ घंटों में बिगड़ जाता है, ये तेज प्रक्रिया है। और लोहे पर जो जंग लगती है, ये धीमी प्रक्रिया है। और बुनसन बर्नर की ज्वाला में मैग्नीशियम की पट्टी को अगर जलाया जाए तो वो बहुत तीव्र गति से जलती है, जिसका समीकरण होता है M2Mg + O2 = 2MgO। ये बहुत तेज़ प्रक्रिया है, यानी ये तेज़ प्रक्रिया है। एसिड और बेस के बीच जो रासायनिक अपक्रिया होती है वो भी तीव्र अपक्रिया है। जब आप HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रासायनिक अपक्रिया सोडियम हाइड्रॉक्साइड के साथ कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड और पानी मिलता है। ये अपक्रिया भी तेज अपक्रिया है। लोहे पर जंग लगने की जो अपक्रियाएं हैं वो धीमी अपक्रिया है। इस तरह से अपक्रियाओं को दो भागों में विभाजित किया जा सकता है, तेज रासायनिक अपक्रियाएं और दूसरी मंद या धीमी रासायनिक अपक्रियाएं। अगला जो प्रकार सामान्य प्रकार है वो है प्रतिवर्ती रासायनिक अपक्रियाएं और अप्रतिवर्ती रासायनिक अपक्रियाएं। प्रतिवर्ती यानी रिवर्सेबल रिएक्शन, यानी ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक से उत्पाद बनता हो और उत्पाद से वापस अभिकर्मक बनता हो, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं प्रतिवर्ती या रिवर्सेबल रिएक्शन कहलाती हैं। ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं जिनमें अभिकर्मक से तो उत्पाद बनता हो लेकिन उत्पाद से पुनः अभिकर्मक ना बनता हो, यानी रासायनिक अपक्रिया एक ही दिशा में चलती हो, ऐसी रासायनिक अपक्रियाएं अप्रतिवर्ती रासायनिक अपक्रियाएं कहलाती हैं। आगे देखेंगे हम जो आग जलाने की प्रक्रिया है, यानी जो हम आग जलाते हैं वो प्रक्रिया भी एक रासायनिक प्रक्रिया है, यानी लकड़ी का जलना भी एक रासायनिक प्रक्रिया है। एक बीकर में हाइड्रोजन क्लोराइड की वाष्प में परख नली से अमोनिया की वाष्प मिलाने से एक नया पदार्थ बनता है जिसे अमोनियम क्लोराइड कहा जाता है। तो ये जो दोनों प्रक्रियाएं हैं, यानी लकड़ी का जलना, अमोनियम क्लोराइड का बनना, गर्मियों के ताप पर दूध का दही में बदल जाना, लोहे के तवा तसला कील पर जंग का लगना, अंगूर का किण्वन होना, एल्कोहल में बदल जाना, भोजन को पकाकर खाना, हमारे शरीर में भोजन के बाद भोजन का पच जाना और हमारे श्वास लेने की प्रक्रिया के बाद ऊर्जा का मुक्त होना, ये जो सभी प्रक्रियाएं रासायनिक प्रक्रियाएं हैं। उम्मीद है आज के लेसन में आपको रासायनिक प्रक्रियाएं क्या होती हैं उसका कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।